हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद ग्रेट वॉरियर में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एसएससी के सीजीएल के मेंस के कुछ क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। इससे पहले हम एक पार्ट आपको कराए थे और मैंने आपसे बोला था कि हम सीजीएल के मेंस के और भी क्वेश्चंस कराएंगे। तो काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, हम प्रयास करेंगे कि आपको ये समझ में आए। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले एक बार आप देख लेंगे कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। क्वेश्चन दिया गया है, इन द गिवन फिगर टू स्क्वायर ऑफ साइड्स ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। मतलब आपको फिगर में दिख रहा है कि आपके पास दो स्क्वायर है। यहाँ तक एक 8 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर और दूसरा आपका 20 सेंटीमीटर का। क्वेश्चंस लगाते समय जैसे हम पढ़ते हैं, हमें कुछ प्रॉपर्टियां अपने आप रिमाइंड होनी चाहिए कि अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है और एवरी एंगल आपका क्या होता है 90 डिग्री का है। कह रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। तो हमें कह रहा है कि इस शेडेड पोर्शन की क्या निकालनी है, एरिया निकालना है। अब रही बात कि अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कुछ कॉन्सेप्ट आपके पहले से प्रिपेयर हैं। अगर आपके पहले से प्रिपेयर है, जैसे आपने पढ़ा होगा सिमिलरिटी, समरूपता। तो समरूपता कहती है अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हैं तो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अगर दो कोण बराबर है तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर सिमिलरिटी लगाता हूँ तो कुछ प्रॉपर्टियां फुलफिल करा के देखता हूँ। सबसे पहली चीज अगर देखिए, अगर मैं ट्रायंगल एबीसी की बात करूं, ट्रायंगल एबीसी हमने क्या लिखा, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एईडी की बात करें, ट्रायंगल एईडी की बात करें, एक एबीसी लिखा दूसरा एडी। ये एंगल आपका 90 डिग्री का होगा क्योंकि स्क्वायर के चारों एंगल कितने कितने डिग्री के होते हैं, 90। ये 90 है तो ये भी कितना होगा, 90। अगर मैं एडीसी की बात करूं तो एंगल ए एबीसी में भी आता है। अगर मैं एईडी की बात करूं तो एंगल ए दोनों में आता है। तो अगर दो एंगल आपस में बराबर है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, बराबर। अगर तीनों एंगल आपस दो एंगल बराबर तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक बराबर। तो ट्रायंगल्स के तीनों एंगल बराबर तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो आपस में क्या होते हैं, बराबर। ठीक है, अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो आपस में क्या है, बराबर। तो अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हुआ तो AB अपॉन AE का रेशियो वही होगा जो BC अपॉन DE का रेशियो होगा, BC अपॉन DE। सेम वही होगा AC अपॉन AD का रेशियो भी बराबर। AB की वैल्यू आपके पास 8 है और AE की वैल्यू आपके पास 28। BC की वैल्यू आपके पास नहीं दी है, बट अगर DE की बात करें तो DE कितना होगा, 20 होगा। अगर 4 से कैंसिल, 4 तो 8, 4 7 28। तो BC की जो वैल्यू होगी वो 40/7। BC की वैल्यू 40/7। अगर BC की वैल्यू आपके पास 40/7, तो अगर इसकी शेडेड पोर्शन की एरिया आपको निकालनी है तो ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल की एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इनटू हाइट होता है। तो 1/2 एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन 1/2 बेस कितना है, AB, हाइट कितना हो जाएगा, BC। तो 1/2 हमने ये लिखा और AB के प्लेस पर हमने क्या लिख दिया, 8, BC के प्लेस पर 40/7। मल्टीप्लाई करेंगे, 2 चक्कू 8 ही हो गया, डिवाइड करने पे 4 4 16, तो ये हो जाएगा 160/7। तो मतलब 160/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आपकी क्या होगी, एरिया होगी, जो कि आपके पास पहले से दिया गया है 160/7 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, इस शेडेड पोर्शन की एरिया होगी। मे भी आपको ये समझ में आया होगा, मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है और हम ट्राई करेंगे कि जब क्वेश्चंस बताएंगे तो प्रॉपर्टियां भी आपको थोड़ी थोड़ी बताते रहें, जैसे आपको रिकॉल होता जाए तो आपको समझ में अच्छे से आया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ओके, आपका दिया गया है, इन द गिवन फिगर 4 आइडेंटिकल सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन इन द क्वाड्रेंट। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये फिगर दिया गया है इसमें 4 आइडेंटिकल, मतलब ये 4 समरूप हैं आपके पास, अर्धवृत्त दिए गए हैं और एक्स की वैल्यू आपके पास 7 दी गई। तो इस शेडेड पोर्शन की आपको क्या निकालनी, एरिया निकालनी। तो देखिए सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान देना चाहिए कि अगर बात होती है सर्किल की, तो सर्किल की एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। लेकिन अगर सेमी सर्किल होता है तो क्या होता है, πr²/2 होता है। क्या होता है, πr²/2 होता है। और अगर क्वाड्रेंट की एरिया निकालना होता है तो क्वाड्रेंट की एरिया निकालने के लिए πr² क्या हो जाता है, 4।
भाई सिंपल, 2 पार्ट तो 2 से डिवाइड, 4 पार्ट तो 4 से क्या हो जाएगा आपका डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो अगर हमें इस साइडेड पोर्शन की एरिया निकालना है तो सबसे पहले मैं क्वाड्रेंट की एरिया निकालता हूँ। अगर मैं क्वाड्रेंट की एरिया निकालूं तो 1/4 पाई की वैल्यू 22/7 हुई और r। अब यहाँ से यहाँ तक की 7 है, तो अगर मैं इस क्वाड्रेंट की एरिया निकालूंगा तो इस क्वाड्रेंट के पोर्शन के अकॉर्डिंग आपके पास रेडियस कितनी होगी, 14 हो जाएगा। तो ये हो गया 14। 7 से क्या कैंसिल करेंगे, 2 आ जाएगा, 7 2 क्या हो जाएगा पाई, और एक 14 और हो जाएगा क्योंकि 2 बार 7 2 क्या हो गया 14। 2 से कैंसिल किया 2 आ गया, फिर 2 से कैंसिल किया तो यहाँ क्या आ गया 11 4 44 का 4 कैरी, 11 1 11 4 15। मतलब इस क्वाड्रेंट की जो पूरी एरिया होगी कितनी होगी 154 सेंटीमीटर, राइट। अब रही बात कि इन क्वाड्रेंट की एरिया के बाद इन सेमी सर्किल की एरिया निकालनी। एक की निकाल लो, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे 4 क्या होगा। तो अगर यहाँ से यहाँ तक हुई आपकी 7 सेंटीमीटर क्वाड्रेंट, सॉरी सेमी सर्किल की, तो इसकी रेडियस कितनी होगी 3.5, क्योंकि पूरी 7 है तो आधा करोगे तभी तो आपके पास रेडियस मिलेगी। तो अगर मैं इस पोर्शन की एरिया निकालना चाहूँ तो यहाँ पर 4 इंटू, अब ये हो जाएगा पाई r²/2, क्योंकि सेमी सर्किल है तो पाई r²/2, क्योंकि 4 है 1 2 3 4, तो 4 आपके पास ऐसे रहा। पाई की वैल्यू 22/7 होगी, रेडियस 3.5 अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। सिंपलीफाई, ये अपॉन में हटाओगे, यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या लिख देते हैं 100। अब 7 5 35, ओके, अब 5 20 100 हो जाएगा, राइट। 4 5 20 हो गया, 5 7 35 हो गया, 2 11 77। मतलब इन चारों पोर्शन की जो एरिया हो कितनी 77। लेकिन आप देख रहे होंगे कि ये पोर्शन थोड़ा सा कॉमन है। क्या है, थोड़ा सा पोर्शन क्या है कॉमन है। जब हम इधर की बात करते हैं तब भी ये वाला पोर्शन आता है, और इधर की बात करते हैं तब भी ये वाला पोर्शन। मतलब ये पोर्शन कितनी बार है, 2 बार दिया गया। तो अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे मिलाऊं, क्योंकि ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे तो ये आपका एक क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा। और एक प्रॉपर्टी होती है आपको याद होनी चाहिए कि अगर स्क्वायर के अंदर ये टाइप की एक लीफ बनती है तो इस लीफ की एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 4/7a²। ये प्रूफ होता है, हमने बताया भी है बहुत सारे क्लासों में। तो इनफैक्ट इसको याद कर लीजिएगा, या फिर आपको अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना, तो मैं इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा कैसे होता है। तो इस पोर्शन की एरिया 4/7 हो जाएगी, तो 4/7 ये हुआ। और a की वैल्यू कितनी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.5। ये 3.5 यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो जाएगा 4/7, दिख रहा होगा यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा ये लिख देते हैं यहाँ पर 4/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5। इसको सिंप्लीफाई करोगे 7 5 35, 5 2 10, 2 2 4, यहाँ हटा दोगे 10, 2 5 10, 5 7 35। मतलब इसकी एरिया कितनी आ जाएगी 7। जब आप इधर की बात करोगे तब भी ये आएगा 7, जब इधर की बात करोगे तब ये कितनी बार 2 बार। तो सिंपल सा चीज, अगर 2 बार है हमें यूज केवल 1 बार करना है, तो अगर 77 से हम 7 माइनस कर दें तो हमारे पास इस पोर्शन की, इस पोर्शन की, इस पोर्शन की एरिया आ जाएगी। अगर ये 70 तो आपको पता है टोटल कितनी 154, तो 154 में से 154 में से क्या कर दें 70 माइनस कर दें तो हमारे पास 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको क्या मिल जाएगी एरिया। मतलब 154 में से 70 माइनस करोगे तो आपके पास 84 सेंटीमीटर एरिया आ जाएगी। ये ग्रीन पोर्शन आपको दिख रहा है, इसकी एरिया आपकी क्या हो जाएगी 84 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। क्या हो जाएगी 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 84 सेंटीमीटर। मेंस के क्वेश्चन है, अच्छे हैं, प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करोगे और अच्छे से लगाओगे तो ऑफ कोर्स आपको समझ में आ जाएंगे। ओके, तो देखते हैं इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है इन द गिवन फिगर PQRS इज स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। मतलब कह रहा है कि PQRS आपके पास क्या दिया गया है एक स्क्वायर, और इस स्क्वायर की जो साइड दी गई वो 8 सेंटीमीटर, और PQO आपके पास कितना दिया गया है 60 डिग्री। तो अगर PQO 60 डिग्री होगा, ठीक है, और ये आपका एक डायगोनल है, तो डायगोनल होने की वजह से ये आपका कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो अगर इन दोनों का सम करो, इन दोनों का क्या करो सम, और 180 से माइनस करो तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 75 डिग्री का।
अब आपको एरिया चाहिए किसकी, पीओक्यू। क्या चाहिए, पीओक्यू की। देखिए एरिया निकालना है, तीनों एंगल आपके पास दिए गए हैं, तो एक फॉर्मूला होता है 1/2 AB sin थीटा, ठीक है, वो लगा सकते हो। तो AB तो सिंपल सा चीज, तो आपको साइड की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हमारे पास PQ तो दिया गया है, तो ये तो हो गया 8, क्या हो जाएगा। तो अगर मैं इस ट्रायंगल में क्या लगा दूं, साइन रूल लगा दूं, क्या लगा दूं, साइन रूल। तो ये हो जाएगा साइन 75 अपॉन 8 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि साइन ए अपॉन ए साइन बी अपॉन बी प्लस इक्वल टू साइन सी अपॉन सी होता है, ये साइन रूल होता है आपका। तो साइन 75 अपॉन 8 हो गया, और ये अगर लगा दें साइन 60 और एक अपॉन क्या हो जाएगा, पीओ। तो इसमें हमें पीओ की वैल्यू मिल जाएगी, इसकी वैल्यू मिल जाएगी पीओ की। अब रही बात साइन 75 की वैल्यू निकालना, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इनटू साइन बी। तो अगर मैं साइन 75 की वैल्यू, देखिए प्रिपेयर हो तो अच्छी बात, अदरवाइज साइन ए प्लस बी अगर इसको लिख दें, इसको लिख दूं 45 प्लस 30, क्या लिख दूं 45 प्लस 30। तो साइन ए मतलब साइन 45 कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी, ये लगा दें। तो अगर साइन 45 तो 1/√2, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। देखिए क्वेश्चन अच्छे मैथ्स के क्वेश्चन से एक्सप्लेन करके मैं पूरा आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज चाहूँ तो मैं डायरेक्ट वैल्यू आपको पुट कर दूं, फिर वही चीज हो जाएगा, फिर कॉपी पेस्ट हो गया, पूरा सोल्यूशन उठा के दे दिया। समझना है कि कैसे आया, तो आप देखिएगा साइन 45 cos 30 की वैल्यू निकालोगे, अगर cos 30 निकालोगे तो cos 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2, cos 45 1/√2, sin 30 1/2, ठीक है। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो √3 + 1/2 वैल्यू आएगी किसकी, साइन 75। तो अगर मैं, ये तो हो गई साइन 45 की वैल्यू हो गई, तो अगर मैं इसको हटा देता हूं, यहां पे लिख देता हूं साइन 45 के लिए √3 + 1/2 इंटू क्या हो जाएगा 8। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है आपकी √3/2 इंटू क्या हो जाएगा p। अब अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से इसको हटा दो, कैंसिल कर दो, तो पीओ की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 8 मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम सिंप्लीफाई कर देते हैं 8 और हो जाएगा कितना, 8√2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 8√6 हो जाएंगे। ये अपॉन में क्या हो जाएगा, √3 + 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पीओ हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। अब कॉन्जुगेट मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो √3 - 1 और ये √3 - 1। सिंप्लीफाई अगर आप करोगे तो √3 - 3 कितना हो जाएगा आपका, 3 - 1 2 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये 2 होगा, 2 से कैंसिल कर देंगे, हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4। तो सिंप्लीफाई करोगे तो 4√6 ब्रैकेट में √3 - 1, ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, पीओ की आ जाएगी। तो अगर ये 4√6 ब्रैकेट में √3 - 1 आई, तो अगर आप फॉर्मूला लगा दो 1/2 AB sin थीटा, तो 1/2 AB यहाँ पर पीओ की वैल्यू पुट कर दो कितनी, 4√6, ये वो इनटू हो जाएगा 8 नहीं सॉरी √3 - 1, काफी बड़े बड़े सवाल है। 4√6 ब्रैकेट में √3 - 1 इनटू क्या हो जाएगा 8, यहाँ तक तो दिख रहा होगा बोर्ड पे, 1/2 4√6 √3 - 1 इंटू 8 हो जाएगा 1/2 AB sin थीटा sin 45, तो sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2। सिंप्लीफाई करो, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये 2 से कैंसिल होकर 2 आ जाएगा, ठीक। और ध्यान देना, इस √6 को लिख सकते हैं √2 इंटू √3 लिख सकते हैं, तो √2 से ये कैंसिल हो जाएगा। अगर √2 से कैंसिल हो गया तो 8 और 2 कितना हो गया 16, क्या हो गया 8 और 2 16 हो गया, और √3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 3 - √3 हो जाएगा। तो आपके पास सिंप्लीफाई करोगे अगर, तो ये आपका ऑप्शन से मैच करना है, तो 16 ब्रैकेट में 3 - √3 हो जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, अच्छी कैलकुलेशन है, सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 16 ब्रैकेट में हो जाएगा 3 - √3। क्वेश्चंस को एक बार दोबारा देख लीजिए, जहां नहीं समझ में आता है हमें कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको अच्छे से और एक बार समझा दूंगा, ठीक है। मे भी आपको समझ में आया होगा। मेंस का क्वेश्चन से प्रैक्टिस करिएगा, एग्जाम में छोड़ना नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करना है। मैं एक एक पॉइंट आपको क्लियर करके इसलिए बता रहा हूँ, ओके। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला
क्वेश्चन दिया गया है इन द गिवन फिगर AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल, मतलब कह रहा है कि AB जो है वो क्या है, सर्किल का क्या है, डायमीटर है, इसका सेंटर O, XY इज द टेंजेंट, मतलब XY क्या हो गया, टेंजेंट दिया गया एट पॉइंट C, इफ द AC x 35 डिग्री, मतलब यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी दी गई, 35 डिग्री दी गई, ठीक है। तो आपको लिखा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CAB, मतलब इसकी वैल्यू आपको लिखा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल से 10 सेकंड लगेगा। अगर आपने पढ़ रखा है सर्किल तो आपको पता है कि अगर ये टेंजेंट है, इसके अंदर ट्रायंगल बना तो एक प्रॉपर्टी होती है, अगर ये 35 है तो आपका कितने डिग्री का होगा, 35 डिग्री का होगा, ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और दूसरी बात, ये आपका एक डायमीटर है, और अगर व्यास पर कोई एंगल, सॉरी कहते हैं सेमी सर्कल जो होता है वो कितने होता है, अर्धवृत्त पे बना हुआ क्या होता है, समकोण होता है। तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, 90 होगा। ये 90, ये 35, तो बचा हुआ कितना होगा, 180 माइनस 90 प्लस 35, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों इंटरनल एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो 90 अगर ये, तो इन दोनों का सम 90 होगा। तो अगर 90 में से 35 को घटाओ तो 55, मतलब आपके पास CAB की जो वैल्यू होगी, CAB की वैल्यू होगी वो 55 डिग्री। बस खत्म। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको लगा ना, सारी प्रॉपर्टियों पर आपको ध्यान देना है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा। ओके, मेगी आपको समझ में आया होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है इन द गिवन फिगर इफ QR अपॉन XY का जो रेशियो दिया गया है 14/9, मतलब QR अपॉन XY का रेशियो 14/9 एंड PY 18 दिया गया, तो ये PY की वैल्यू क्या होगी, आपके पास 18 हो गई। और उसके बाद PY की वैल्यू अगर 18 दी गई, पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PQ, तो आपको PQ की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहली चीज, एक प्रॉपर्टी आपको पता होगा कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या कहता है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहता है कि एक लाइन पर जितने भी एंगल बनते हैं सारे एंगल का सम 180 होता है। तो अगर ये यहाँ पर एक लाइन है 105 है, तो ये कितने डिग्री का होगा, 75 ही तो होगा। अब अगर देखो ये 75, ये 60, ये 105 है, तो ये कुल मिला के XQRY एक आपका क्वाड्रेंट बनना है, और क्वाड्रेंट बनना है तो प्रॉपर्टी कहते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 3 × 60। 105 और 75, 180, 60 ये तो बचा हुआ कितना होगा, ये 120। ठीक, अब रही बात कि हमें निकालना है PY। अगर ध्यान से देखो, अगर PXY और PQR क्या सिमिलर हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, सिमिलर। और अगर ट्रायंगल के तीनों एंगल सेम है तो ट्रायंगल सिमिलर होता है, ये प्रॉपर्टी आपको पता है। तो अगर देखा PXY में P तो आई है और PQR में PR है, अगर ये 60 है और ये 60, तो एंगल X एंगल R के बराबर, एंगल Y एंगल Q के बराबर, दो एंगल बराबर और तीसरा कॉमन, तो मतलब PXY PQR के सिमिलर होगा। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो बराबर होते हैं। तो अगर मैं यहाँ PY 18 लिखूं तो 18 के साथ एंगल 75 है, तो 75 के साथ वाला आपका ये जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा P। ओके, उसके बाद XY अपॉन QR आएगा, तो XY अपॉन QR का रेशियो ना देके QR अपॉन XY, इसको पलट दो, तो पलटोगे तो आपके पास 9/14, 14 18, तो PQ की वैल्यू 14 दूना कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ये आपके पास PQ की वैल्यू निकल गया है। मे भी आपको समझ में आया होगा, और ऑप्शन ए आपका सही है, 28 डिग्री आपका क्या होगा आंसर। ठीक है, वीडियो को पूरा देखेंगे, नहीं समझ में आया तो एक बार आप दोबारा देखिएगा, समझ में आएगा। ये आपके मेंस के क्वेश्चंस, अगर आपको समझ में आ रहा है तो मैं इसका पार्ट 3 भी लेके आऊंगा। आज की क्लास में हम आपके फिगर से रिलेटेड क्वेश्चंस कराए थे, और भी इसी टाइप के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे जो अक्सर एग्जाम में लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, तो मे भी आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ओके, थैंक यू।